औरतों का अपमान यहाँ नहीं हुआ, महिला का अपमान यहाँ नहीं हुआ। अभी चश्मा लग गया आंख में, मुंह में दही जमा लिया। अरे तुम करे तो चमत्कार, और ये बोल दे तो बलात्कार। वाह भैया वाह। माँ और बहन को कोई गाली दे देगा? हेमा मालिनी मेरा माँ बहन है। हाँ, आपके लिए हीरोइन होगी। कितना चेहरा चाहिए? यह चेहरा का कमी नहीं है। 10,000 मोदी है, 10,000। मेरा माँ बहन का कोई अपमान करेगा तो हम उसका न फन कुचल देंगे। 21 रुपया का लालच दे रहा है, 21 रुपया तो ले लेंगे, 21 लाख रुपया हॉस्पिटल में देना पड़ेगा अपना बच्चों को ट्रीटमेंट कराने के लिए। डिजाइन का बीमारी होगा। मेरा अंदाजा तो 60 है। अच्छा हाँ, भारतीय से आगे 10। भारतीय जनता पार्टी 60 ला रही है। मेरा अंदाजा, मैं अपना व्यक्तिगत अंदाजा जोड़ घटाव गणित किया हूँ कि 60 प्लस आएगा। कैसे कौन सा ऐसा गणित है आपके पास? गणित सच्चाई, लोग सच्चाई के तरफ भाग रहे हैं ना। अब देख लिए कि ये झूठ फर्जीवाल जो है ना, ये जो है ना झूठ बहुत बोल लिया। अब इसको जो है ना एक ऑटो वाला लेके आया था दिल्ली में, दिल्ली से बाहर एक ऑटो वाला ही उसको फेंक के आएगा। ये अब कोई काम का नहीं है, लोग जान चुके हैं ये फर्जीवाल है। ये घुंघरू सेठ जो है ना कोई काम का नहीं है, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। उनके नेता विवादास्पद बयान दे रहे हैं, प्रियंका की गाल जैसी बात कर रहे हैं। जो आतिशी है मार लेना, उसके पिता को घसीट लाए, वो रोने लगी, आतिशी रोने लगी, मेरे बूढ़े बाप को भी खरीद कर रहा है चुनाव में। अरे यार, रोने गाने, उस समय तुम्हारा आंसू कहाँ चला गया था जब हेमा मालिनी जी का ये अपमान किया गया था? अरे एक ठगबंधन गठबंधन जिनके साथ में इनका गठबंधन है, जोड़ है इनका अटैच है ना गठबंधन वालों का, लालू प्रसाद यादव जी के साथ में, चाहे कांग्रेस का कहिए चाहे केजरीवाल जी का कहिए, इनका तो गठबंधन है लालू के साथ। तो इनका भाई हुआ, तो लालू यादव जी ही बोले थे ना हेमा मालिनी जी को कि भाई हेमा मालिनी जैसा गाल के जैसा, उनका गाल के जैसा सड़क जो है बना देंगे। तो अपमान नहीं हुआ हमारा? उस समय तो आप क्वेश्चन नहीं किया पत्रकार साहब। पार्टी ने भी कहा था जया प्रदा के बारे में, अगर आपको याद हो, पत्रकार हो तो पता हो। आजम खान बोला था, आजम खान बोला था जया बहादुर जी के बारे में, ये जया प्रदा के बारे में बोला था कि उनका जो है खाकी है ये अंडरगारमेंट्स। कितना गंदा बात बोला था। उस समय कोई पत्रकार साहब ने पूछा। तो औरतों का अपमान यहाँ नहीं हुआ, महिला का अपमान यहाँ नहीं हुआ। अभी चश्मा लग गया आंख में, मुंह में दही जमा लिया। अरे तुम करे तो चमत्कार, और ये बोल दे तो बलात्कार। वाह भैया वाह। ये कहाँ का दोगला नीति है भैया? वो भी गलत था, लेकिन ये भी तो गलत है ना, प्रियंका के गाल जैसे उसको। भैया तो भाई आप किसी को पिटाई करोगे तो जवाब देगा ना। किसी को बाबू बोलोगे तब वो भी बाबू बोलेगा। किसी को बाबू बोलोगे ना तो वो भैया बोलेगा। किसी को कुत्ता बोलोगे ना तो कमीना जरूर बोलेगा वो। ये बात जान लीजिए, ये दुनिया जो है ना आईना की तरह है। आप आईना में सामने खड़ा हो जाओ और उसको जीभ दिखाओ ना, वो भी जीभ दिखाएगा आपको। ठीक है, जया प्रदा की बात गलत थी, ऐसा अंडरवियर का कलर नहीं पूछना चाहिए था। हेमा मालिनी की गाल की बात नहीं, लेकिन अब तो ये तो पढ़े लिखे सांसद रहे हैं, बीजेपी इनको क्यों नहीं सबक सिखा रही है? मेरे भाई, मेरा माँ बहन का कोई अपमान करेगा तो हम उसका न फन कुचल देंगे। और ये तो सिर्फ गाली दिए, हम फन पैर से फन उसका कुचल देंगे। माँ और बहन को कोई गाली दे देगा? हेमा मालिनी मेरा माँ बहन है। हाँ, आपके लिए हीरोइन होगी, हमारे लिए मेरा माँ बहन है हेमा मालिनी जी। उनका अपमान किया। भगवान जो है ना फल एक दिन देता है, एक देर है तो भगवान के घर देर है। हाँ, अंधेर नहीं है, देर हुआ, लेकिन उनका मन कितना आत्मा रोया होगा हेमा मालिनी जी का, जब सरेआम उनको पूरा सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया। वो सांसद है मेरे भाई, कोई सड़क छाप बेवड़ा नहीं है, वो सांसद है वो। हाँ, उनको आप जो है ना आप अपने तरीका से अपना उनको अपमान करने का काम किए। जया प्रदा जी को आप अपमान किए, कौन हिसाब से अपमान किए? वो महिला का अपमान नहीं था? वो भी तो ये भी प्रियंका के गाल की बात करना, ये भी तो अपमान की बात है ना। हाँ, तो भैया तो जैसा करोगे वैसा ही जवाब भी मिलेगा। किसी को भी आप गाली दोगे ना तो आप गाली सुनने के लिए तैयार रहिएगा। किसी को भी एक झापड़ मारिएगा। प्रियंका ने थोड़ी गाली दी थी, प्रियंका ने थोड़ी कुछ कहा था, लालू यादव ने कहा था। अरे मेरे भाई, लालू यादव उसी का तो भाई हुआ ना, ठगबंधन अटैच है ना, अंदर उनका गठबंधन है ना, इंडी गठबंधन का हिस्सा है ना। तो वो बोले या वो बोले, ये मेरा बगल में मेरा भाई खड़ा है, मैं ये बाहर में आवारा घूम रहा है तो मेरा कोई काम का नहीं है। मेरे साथ जब ऐसे आगे पीछे सब बांध लिया, साथ में चलने में जीने मरने के लिए कसम खा लिया, तो एक गाली दे या मैं गाली दूं, बात तो एक ही हुआ ना। तो वो गाली दिया, इंडी गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन एक गाली का जवाब गाली से थोड़ी नहीं आया होगा। हिस्सा है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है, और वो गाली देंगे, लालू प्रसाद गाली दे या केजरीवाल गाली दे या टोटी भैया गाली दे या फिर ममता बनर्जी गाली दे या साउथ का जो है ना शरद पवार जी, सब एक ही थाल का है। हाँ, एक ही थाल का, सब इंडी गठबंधन का हिस्सा है। और इन लोग सब आपस में मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, किसको क्या बोलना है, किसको गाली देना है। तो गाली दिए थे उस समय हेमा मालिनी जी को, जया प्रदा जी को।
हाँ, अंडरगारमेंट का रंग बता रहे थे आजम खान जी, टोटी भैया का जो गद्दावर नेता थे ना, वो जो कुंभ मेला का प्रेसिडेंट बना दिए थे उनको, हाँ, आजम खान जी को। कोई भी काम कुंभ मेला में कैसे करना है उनसे पूछ के किया जाता था आजम खान जी से। तो सोचिए, समय बदलता है मेरे भाई, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आप हेमा मालिनी जी हमारा माता बहन है, हेमा मालिनी जी। प्रियंका भी तो माता बहन है ना किसी की, है तो आप गाली दीजिएगा तो साहब गाली खाने के लिए तैयार रहिए। हाँ, आप एक चाटा किसी को मारिएगा ना तो जमाना बदल चुका है। ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है, नेहरू कबूतर उड़ाता था। ये मोदी वाला भारत है, घर में घुस के मारता है, बाघ छोड़ता है। एक झापड़ मारिएगा ना तो 4 झापड़ मार खाने के लिए तैयार रहिएगा। तो यहाँ दिल्ली में तो चेहरा भी नहीं ना किसी के पास, बीजेपी के पास। कह रहे बताइए दूल्हा कौन है दिल्ली का? कितना चेहरा चाहिए साहब, कितना चेहरा चाहिए? यह चेहरा का कमी नहीं है। 10,000 मोदी है, 10,000। अब ये एक ठो मोदी छोड़े हैं ना, तो घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे किसी को बोल के घोषित करेंगे, क्यों करेंगे? वो अपना समय और उनका गणना जो है ना, गणित क्या बोलते हैं उसको, उनका जो है ना वो समय अभी सही नहीं आया है। अच्छा, वो चुपके से अपना सेट कर देंगे आदमी। अरे भैया, जो गणित जो बोलता है ना, वो तो है ना मुहूर्त नहीं हुआ है। मुहूर्त आएगा अपने आप हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं होगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं होगा, उसको बोलने की। मुहूर्त आएगा 12 बजे रात को अनाउंस हो जाएगा कि ये सीएम का चेहरा है। ठीक है, हाँ जी। तो जो अमित शाह या मोदी चाहेंगे उसको बैठा देंगे, तो इलेक्टेड विधायकों तो कोई मतलब नहीं है। मुहूर्त उनका निकलेगा, पर्ची जाएगी, बैठा देंगे। जो कद्दावर रहेगा, जो संभाल पाएगा, जो महाधूर्त रहेगा, धूर्त को टक्कर देने के लिए महाधूर्त बनना पड़ेगा। हाँ, कचरा को सफाई करने के लिए ना नली में गिरना पड़ता है, नली में घुसना पड़ता है। आप झूठ बोलते हो, लालच देते हो, यहाँ का आवाम को मक्कारी यहाँ का आवाम के साथ करते हो, तो उसका काट चाहिए ना, लोहा लोहे को काट। बीजेपी महाधूर्त को लाएगी वो, अरे धूर्त नहीं, धूर्त का काट को लाएगी। धूर्त कौन है? उसको इतना मक्कार, इतना धूर्त है केजरीवाल जी, उसका काट कौन है? कौन काट पाएगा उसको? कौन पछाड़ पाएगा? कौन उसको लंगी लगा के कौन गिरा पाएगा? उसको लाना पड़ेगा ना। तो अभी स्टडी किया जा रहा है, स्कैन किया जा रहा है, कौन बढ़िया है, कौन 100% है। 100% जो परफेक्ट आ जाएगा, वहाँ टी 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 आवाज आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, रात हो या दिन, कभी भी लॉन्च हो सकता है। ये एकदम मुहूर्त जो है अभी बना नहीं है, अभी परफेक्ट जो है ना, भोजन जो है ना पका नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने इतना सारा विकास किया है, हमने विकास करेंगे और फिर से एक बार सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बनेगी। आम आदमी की पार्टी की तो दिल्ली में सरकार बन रही है ना, बहुमत से 70 सीट आएगा केजरीवाल जी का, लेकिन सपना में आएगा। हाँ, अब जेल से सरकार नहीं चलाना है, नाली को दिल्ली को कूड़ा घर नहीं बनाना है। दिल्ली देश की राजधानी है भैया, यहाँ दिल्ली को ना कूड़ा घर नहीं बनाना है। 2100 रुपया तो ले लेंगे, यहाँ का आवाम जो है ना 2100 रुपया का लालच दे रहा है। 2100 रुपया तो ले लेंगे, 21 लाख रुपया हॉस्पिटल में देना पड़ेगा अपना बच्चों को ट्रीटमेंट कराने के लिए। डिजाइन का बीमारी होगा, डिजाइन कैसा बीमारी होगा उसको खुद को भी नहीं पता। अरे आज तक तो हम ऐसा बीमारी सुने ही नहीं थे। ऐसा बीमारी हो जाएगा भैया, गली गली में नाली बजाने लगेगा, मच्छर और मक्खी का अंबार लग जाएगा, कूड़ा का जो है ना पहाड़ लग जाएगा दिल्ली में। ये दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ से अच्छा जो है ना एक छोटा सा गांव में वहाँ का जलवायु जो है ना शुद्ध रहेगा, अमृत जैसा है, एकदम लगेगा कि स्वर्ग में आ गए। और दिल्ली देश की राजधानी है, पूरा गैस चैम्बर बना हुआ है। लोग जो है ना नकली दवाई मिल रहा है वहाँ, मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई खा करके मर रहे हैं। हाँ, जोंडिस से, टाइफाइड से मर रहे हैं। जमुना नदी जो है ना साफ नहीं किया, जमुना नदी नाली में कन्वर्ट हो चुका है। ये बोला था उसको कि हम साफ कर देंगे, आज तक साफ नहीं हुआ साहब। नाली में डुबकी लगाते हैं पूर्वांचल के लोग, बिहारी लोग छठ पूजा करते हैं। छठ माता का पूजा, छठ पर्व नहीं होता है, महापर्व होता है। और वो महापर्व में बहुत शुद्धता की, पवित्रता की ध्यान रखी जाती है। और वो हमारे बिहारी भाई लोग, वो 60% यहाँ संख्या दिल्ली में, वो चाहे तो कान मोड़ करके उसको, भैया तेरा 2100 रुपया नहीं चाहिए, तू रख अपने पास, हमारा बच्चा को बीमार नहीं करना है, हमको हमारा बच्चा को बीमारी से 21 लाख रुपया जो है डॉक्टर को नहीं देना है, तुम अपना 2100 अपने पास रख। हम स्वाभिमानी आदमी हैं। एक सरकारी अधिकारी अगर कोई घूस 10 रुपया ले लेता है, आप जिंदगी भर उसको बद्दुआ देते हो, गाली देते हो, अरे घूस ले लिया, उसका बाल बच्चा को बद्दुआ देते हो। और आप ऐसे हाथ फैला के खड़े हो कि आओ मेरे को 2100 रुपया घूस दो, हम बिकने के लिए तैयार हैं 2100। अरे मेरे भाई,
एक कुत्ता भी बिकता है ना, उसका भी 10,000 दाम है। एक गधा भी बिकता है ना, उसका भी 50,000 दाम है। आप 2100 रुपया में अपने आप को बेच दे रहे हो। इतना सस्ता हो गए आप, धिक्कार है। अपना स्वाभिमान को मत बेचो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, दिल जो खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। अपना पहले पहले दिल को देखो कि तुम कितना बुरा हो, तुम कितना घूसखोर हो, और दूसरा को बोलो बाद में, समझ गए? तो स्वाभिमान को बचाइए। वो तो महिला सम्मान राशि कह रहे हैं ना उसको, आप कह रहे हैं घूस हो। वो घूस ही है। वोट खरीद रहे हैं वो, और खरीद रहे बात जान लीजिए, एक फूटा कौड़ी नहीं देंगे दिल्ली वासियों को, एक फूटा कौड़ी नहीं देंगे। आप मन मेरा बात को गांठ बांध लीजिए पत्रकार साहब, एक फूटा कौड़ी किसी को नहीं मिलने वाला। क्यों? वहाँ 1000 रुपया देने के लिए बोल करके आए हैं कि भागे हैं। तीन साल हो गया क्या पंजाब में कि 1000 रुपया देंगे। वहाँ का महिला लोग ना झाड़ू लेकर ढूंढ रही है कि आज तक फूटा कौड़ी नहीं मिला है।